26 में आते हैं। कितने में बाबू? 26 में। क्या कर रहा है 26? कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसे 2040 अधिक आय होती। 1% अधिक होती तो अभी कितना है? 2 है, बात ना। तो चलिए क्या कीजिएगा, 2 गुना 1% नहीं बराबर क्या कीजिएगा 240। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं पीछे, पूरे मेथड से बताए हैं, देख लीजिएगा लोग। अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं। कितने नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर, नहीं मतलब 3 दूनी 6%। वैसे ही क्या हो जाएगा 2 गुना 1%, 2% बराबर 240। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, काट लो, हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा 100 से यहाँ भी गुना करा लो, 100 से यहाँ भी गुना करा लो, तो कितना हो जाएगा 12,000। यही ना है आंसर। बात समझ रहे आप लोग ना? तो ऐसा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि आप लोग पीछे समझ चुके हैं, ठीक ना। हटा ना इसको, पीछे वाला ही क्वेश्चन बहुत सारे बाबू उसी रूल पर आएंगे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये कितना था 27 नंबर 26 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं 352 रुपया मिले, नहीं 27 क्वेश्चन करें 4,000 को 2 भागों में बंटना है। कितने भाग में बंटना है? 2 भागों में बंटना है। चलिए एगो 8% पर, एगो 10% पर, एगो 10% पर, देख रहे हैं ना बात। चलिए अब 2 बात ध्यान रखिए यहाँ, ठीक ना। 2 तरह से आप बना सकते हो। क्या करें, वार्षिक ब्याज 352 मिले, वार्षिक ब्याज कितने मिले 352 मिले। तो आप देखिए ये तो इस पर एक पार्ट के लिए 8% है, दूसरे पार्ट के लिए 10% है ना जी। क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। क्या कर रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज, मतलब अब देखिए दोनों पर, मतलब रुपया में 352 मिल रहा है, दोनों पर कितना मिल रहा है तो परसेंट में निकालेंगे ना 4,000 गुना 100। चलिए 2 को 0 काट लीजिए आप, ये तो कट रहेगा 4 8 32 और 4 8 32 कट गया ना। अब पॉइंट है यहाँ 10 है, वही बचा हुआ है ना, तो 8.8 कर लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा 8.8%, ठीक ना। चलिए एक विधि और समझा दे रहे हैं आप लोग को। चलिए अब क्या किया, एलिगेट टर्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एलिगेट। आप इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 0.8% होगा ना, और इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 1.2% हो जाएगा ना। चलिए घटाएंगे, तिरछा तिरछी समझेंगे, सोझा सोझी, समझिए ना बात। तो अनुपात कर दीजिए, तो ये कितना होगा पॉइंट कैंसिल, चरतियाँ ही 12, 4 दूनी 8। टोटल धन कितना है 4,000, अनुपातिक धन कितना है 5। तो 5 बराबर क्या लिखिएगा 4,000। तो 1 बराबर कितना होगा 800, नहीं तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 तरीके 2400, और 2 बराबर कितना हो जाएगा 1600। समझिए ना बात। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए, समझ में आ रही है ना बात ना। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो देखो, तो 4,000 को 2 भाग बांटना है, आपको बांटना है ना, एगो 8% पर, एगो 10% पर। तो देखिए तो इसका 8% कितना होगा 8% 4,000 कितना होगा 4,000 का 8% निकालिए बटा 100। 8 5 8 चौका 32, 320 रुपया हो गया ना। ये रुपया में क्या है, वो परसेंट में निकाले थे ना रेट, अब ये रुपया में निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। चलिए 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालिएगा, 10 बटा 100 कर लीजिएगा, 2 को कट गया, मतलब 400। कितना हो गया 400। और टोटल मिला कितना मिला है 352, यहाँ रख लीजिएगा 352। चलिए घटा घटा देख लीजिएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 5 में से 2 गया, ये 32 आ गया ना। ये कितना आ गया 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 48 आ गया। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। देखिए वही आ गया कि नहीं। तो आपको जैसे लगे वैसे निकाल सकते हो। ये रेट बहु परसेंट में भी निकाल सकते हो, और रेट में रुपया में भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? हटाना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बाबू, 27 था, 28 क्वेश्चन देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, बताना पड़ेगा।
30 वर्ष में तिगुना होता है, कितना गुना? तिगुना। तो क्या लिखिएगा? 2/30 गुना 100। नहीं, यही नहीं लिखिएगा कि 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो कितने वर्ष, मतलब वार्षिक दर क्या है? आर बराबर कितना? आर बराबर, नहीं, फॉर्मूला पहले बता चुके हैं, क्या होता है? n-1/t, आर बराबर n, बात ना, और गुना 100 होता है, ठीक ना? समझ ना बात? जब ऐसी फॉर्मेट आए तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये काट लिए ना, तो कितना हो गया? 20/3। तो कितना रेट हो गया इसका? इतना %। नहीं, देखो तो 3 छक 18, 2/3% आंसर हो गया आपका। समझे ना बात आप लोग? जब भी क्वेश्चन कहे क्या कि इतने गुना हो जाता है 30 वर्षों में, जब एक सिंगल फेज हो क्वेश्चन का, नहीं डबल नहीं जुड़ा हो, तो जितना गुना कहेगा उससे 1 कम कर लेंगे। 3 गुना कहेगा तो 2 कर लेंगे, 4 गुना कहेगा तो 3 कर लेंगे, 5 गुना कहेगा तो 4 कर लेंगे, ठीक ना? 6 गुना कहेगा तो 5 कर लेंगे। अब बटा में टाइम लिख देंगे, गुना 100 कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। समझ ना बात आप लोग? चलिए हटाएं इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना क्वेश्चन था ये? 29 क्वेश्चन। देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा? नहीं, साधारण ब्याज के, हाँ, किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। SI बराबर P का 2/5 भाग हो जाएगा ना? हरदम मूलधन क्या होता है? ब्याज से ज़्यादा होता है। चलिए, तो यहाँ इस अगर देखा जाए तो मूलधन SI कितना हो गया? 2, और मूलधन कितना हो गया? 5 हो गया। 5 में से 2 घटाई देखिए, तो अब देखिए तो 5 में से 2 आप जब घटा रहे हो यहाँ से, देखिए ये 5 हो गया, मतलब SI 2 हो गया। नहीं, अब आपसे क्या पूछ रहा है? हटाइए मत। अब क्या पूछ रहा है आपसे? और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 10 वर्ष है ना? 10 वर्ष है। क्या पूछा है आपसे? रेट पूछा है। तो जब रेट भुलाएगा तो कौन खोजेगा? तो SI कितना है? 2 है, 2 गुना 100, 2 गुना 100। और कौन खोजेगा उससे? मूलधन और समय। तो मूलधन कितना है? 5 है, समय कितना है? 10 है। चलिए, अभी 50 दूनी 100 होता है ना? कट गया 4%। कितना %? 4%। समझ आना बात आप लोग? एकदम आसान चीज़ है। ऐसे काम कीजिए आप लोग, नहीं तो आप x मान के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x मान के भी बता दें तो वो समझ में आ रहा है बाबू? अभी नहीं समझ में आ रहा है, अगले चैप्टर जब होगा तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। समझ ना बात? चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? तो वो समझ में आ रहा है? चलिए हटाए ना इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कितने क्वेश्चन था अब ये? 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आज इसको ख़त्म कर दो सब, ना? एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह समान दर पर तिगुना हो जाएगी? 10 वर्षों में क्या होती है? दुगुना हो जाती है। देखिए, 2 है ना इसमें, 10 वर्षों में दुगुना हो जाती है। तो देखिए, तो दुगुना, तो क्या हम लिखेंगे? n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2 लिख देंगे ना? अब देखिए तो पहला में क्या है? 10 वर्षों में दुगुना हो जाती है, तो हम बोले ना 1 कम कर लीजिएगा, 10। और क्या कर रहा है? तो देख रहे हो ना? तो 10 दूनी 20 वर्ष में। कितने वर्ष में? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? हटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 31, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी? ठीक ना? 2 काम कीजिएगा, पहले मेथड देख लीजिए और उसके बाद डायरेक्ट देख लीजिए आप लोग ना। मेथड क्या कर रहा है? कितने, देखिए 5 पर पता ना, मान लीजिए कि मूलधन कितना था आपके पास? 1 रुपया था। कितना था? 1 रुपया। ये कितने की वृद्धि होता है? 40% की वृद्धि के मतलब क्या होता है? 140/100। तो देखिए तो बाबू क्या कर रहा है इसमें? वृद्धि। तो अमाउंट आ गया। अमाउंट कितना आ गया? 1 का जब बाबू वृद्धि हो गया ना, तो 140/100। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 7/5 हो गया। तो अमाउंट कितना आ गया? 7/5 आ गया आपको। नहीं, तो अमाउंट में से जब P घटाते हो तो क्या होता है? SI होता है। तो SI बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस P होता है। तो 7/5 माइनस 1, तो 2/5। SI कितना आ गया? 2/5। अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे, किसको ढूंढना है? टाइम को ढूंढना है। तो कौन ढूंढेगा? R और T ढूंढेंगे। नहीं, चलिए, और R कितना है? 5% है। R कितना है?
5% है। चलिए, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, SI गुना 100, SI गुना 100 बटा में PR, SI कितना है आपके पास 7/5 है, 100 है, और P और R कितना है 1/P कितना है 1 है, और R कितना है 5% है ना जी। चलिए 5 5 25 चौके 100 हो गया ना, ओ सॉरी 2/5 है ना, हो ये 2/5 है सही। 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 वर्ष, कितना वर्ष बाबू 8 वर्ष, देख रहे हो ना, मतलब 8 वर्ष में ये क्या होगा 40% की वृद्धि हो जाएगी, समझ ना बात। और नहीं तो क्या कीजिएगा लोग 40 5 8 40, और समूह 5% का दर से 8 बार 5% होगा तो 40 होगा, नहीं होगा तो 8 5 40, डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो 8 आंसर लिख सकते हो इसका। नहीं अरे भाई 55% बात ना 8 बार बढ़ेगा तब ना 40% बढ़ेगा, तो 40% का ना वृद्धि पूछा है आप लोग से, तो 8 5 40 नहीं होता है, डायरेक्ट भी आप ऑप्शन से देखकर इसको बना सकते हो। 140 कैसे होगा, देखो परसेंटेज का नियम होता है कि 40% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, नहीं 100 में 40 की वृद्धि मतलब 140%, समझ ना बात, कोई दिक्कत, जब परसेंटेज पढ़ो तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए वृद्धि कर रहा है, कमी कहेगा तो 100 में 40 को घटा लेंगे, अब वृद्धि कहेगा तो 100 में 40 को बढ़ा लेंगे, ठीक ना। हाँ बस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन है ना बात, देखिए क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, क्या अब 6 वर्ष, कौन सा क्वेश्चन था 32 नंबर, 6 वर्ष और क्या कर रहा है 10 वर्ष और क्या कर रहा है 12 वर्ष कह रहा है ना। ये तो ये टाइम है, रेट कितना है 12-15%, यही ना रेट है, ये सब आपस में बराबर है, सब आपस में क्या कर रहा है कि यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से कितना है वो बराबर धन ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात कितना होगा, नहीं 3 वर्ष के बाद है ना बात, मूलधन का अनुपात पूछा है आपसे, क्या पूछा है अनुपात पूछा है, ठीक ना। बराबर ब्याज मिल रहे हैं, ब्याज कैसे मिल रहे हैं बराबर मिल रहे हैं, ठीक ना। देखिए 6 में 10% और 10 में 12%, नहीं और 3-3 वर्ष सब में है, 3-3 वर्ष को छोड़ देंगे क्योंकि बराबर है हमारे पास, नहीं तो 6 में 10% कितना हो गया 60%, ये 120% और ये 180%, ये सब बराबर है, ये सब जब बराबर कह दे नहीं तो क्या काम करते हैं आप, नहीं अब क्या काम करेंगे कि सब अनुपात को हम बराबर करेंगे यहाँ से, नहीं तो आप एक काम और कर लो, यहाँ से 0 0 हटा भी सकते हो आप, आए 12-15 असील से इसका गुना है, ये इसका गुना है, ठीक ना। तो अब आप क्या काम किए, इतने बड़े कैलकुलेशन करने से बढ़िया होगा कि आप इसको क्या कर लीजिएगा कि एक रेशियो में चेंज कर लीजिएगा, 6, 12 और 18, देख रहे ना, समझ ना बात। अब क्या होगा देखिए क्या होता है, क्योंकि ये 1/में होता है, किस में होता है ये 1/में होता है ना, चूँकि बराबर है ये, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब आपको हम समझाने के लिए मतलब फास्ट कैसे बनाएगा ज़्यादा, बस इसको क्या कीजिएगा ना बाबू कि बस इसको बराबर में दिया ना तो इसको आप रेशियो में रख लीजिएगा, ये रेशियो आपका आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 6, 12, 18 का एलसीएम कितना होगा 6, 12 का 12, नहीं अब 12 दूनी 24, 12 3 36, 18 दूनी ये 36 हो गया, नहीं देखो तो 6 6 का 36, 12 3 36, 18 दूनी 36, 6:3:2 आपका आंसर होगा, 6:3:2 आपका आंसर होगा। दे रहा है कहीं डी नंबर दे रहा है ना, ये रेशियो नहीं हुआ मेन, ये आपको फास्ट बनाने के लिए यहाँ बोले कि इसको रेशियो में चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। और उसको ये होता है एक्चुअली में क्या है कि इतने बराबर आप कुछ मानिएगा 1 से अवाई नहीं, तो 1% बराबर 1/60 हो जाएगा, देख लो ना। अगर यहाँ से देखा जाए तो परसेंट बाबू यहाँ से है तो 1% बराबर सब 1% का वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा 1/60 हो जाएगा, 1% बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 1/120 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1% मतलब परसेंट बराबर तो क्या हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। ये सबको रेशियो में बदल लीजिएगा, बात है ना। एक 180 बदल लिया ना आप रेशियो में, अब रेशियो बदलिएगा तो अब यहाँ से 0 हटा लीजिएगा, 0 हटा लीजिएगा, नहीं
तो जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 एलसीएम आएगा ना, है ना। अब ये क्या कीजिएगा, यहाँ से 0 आप कट कर लीजिए, 0 हटा लीजिएगा, 0 हटा लीजिएगा, नहीं देखो तो 6 6 का 36, 12 तियाँ 36, 18 दूनी 36, और जो कॉमन रहता है वो बाहर अपने आप ऑटोमेटिक रेशियो में हट जाता है, वो ऑटोमेटिक रेशियो में हट जाता है। तो कितना बच गया पास, 6:3:2 बच गया। समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत आओ किसी को, हटा दें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वो क्वेश्चन था, 32, 33 क्वेश्चन देखिए। करे क्या कि एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। नहीं, अब 5% पर निवेश राशि 6% निवेश राशि प्रति वर्ष 7650 अधिक ब्याज देता है ना। तो 6% पर निवेश की गई धनराशि क्या है। देखिए हम लोग भाग वाले क्वेश्चन 2-3 को पढ़े हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बाबू, थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है इसमें कि उस समय ब्याज मिलता था, इसमें क्या हो रहा है, ब्याज अधिक मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसमें, ब्याज अधिक मिल रहा है ना। तो ध्यान दीजिए आप लोग, 1000 की राशि थी, 10,000 की ना। चलिए इसे 2 भाग में बांटना है। एक भाग का है, पहला भाग 5% है, दूसरा भाग कितना है, 6% है। 5% वाला भाग x मान लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। नहीं देख रहा हूँ ना बात। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, 5%, यहाँ क्या होगा, और यहाँ क्या होगा 6%, और यहाँ कितना होगा, अंतर कितना का है, अधिक मिल रहा है, 7650 अधिक मिल रहा है। ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं, इसको एलिगेट मत करने लगेगा आप लोग, ठीक ना, माइनस हो जाएगा ये। अब देखिए ये 5% है, ये 6%। तो अब देखिए यहाँ से परसेंट काटिए और ये पूरा पॉइंट कट जाएगा आपको, नहीं तो 7650 हो जाएगा ना। चलिए हाई कितना हो जाएगा, 5x, हाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ना 6000, 60,000 हो गया। और माइनस अब +6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस +6x हो जाएगा, बराबर 7650। देख रहे हो ना, 6511x बराबर, ये इधर लाओगे, ये कहाँ लाओगे, इधर लेकर आओगे, तो कितना हो जाएगा, ये देखो तो 7-6, मतलब ये जुट जाएगा, तो 6-7-6-5-0 हो जाएगा ना, इतना ये जुट जाएगा इसमें। चलिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11×6 = 66, तो कितना उतरा 1, 11 का 11 5 55, कितना हो गया 6150, मतलब 5% पर कितना हो गया 6150। तो 6% में वो क्या कीजिएगा, इसमें से घटा लीजिएगा, 10,000 में से x घटा लीजिएगा, कितना होगा, तो मतलब 6150 घटा लीजिएगा, तो 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, हाई कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3850 रुपया 12% पर, 12% कितना हुआ 3850 रुपया। समझिए बात आप लोग। पहला पार्ट को हमको x मान लेना है और दूसरे पार्ट को क्या करना है, हमको घटा कर लिख देना है। क्लियर, आ रही बात समझ में हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़े हो, तनी सा दिमाग दौड़ाओगे क्वेश्चन बन जाएगा। कंसेप्ट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। चलिए आपको हम क्वेश्चन है बाबू, हाँ 6% पर है और 12% पर लिख दिए, 6% पर सुधार लीजिए लो, 6% पर, ठीक ना। चलिए हटाइए इसको। चलिए 34 क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन। 2500 के 6 वर्ष के अंत में उपजित साधारण ब्याज 1650 रुपये है। नहीं, यदि इसी दर पर इसी अवधि के लिए 1875 का कितना साधारण ब्याज होगा। 2 क्वेश्चन कह रहा है इसमें, ध्यान रखिएगा आप लोग, एक के बार में बनाइएगा इसको ना। पहले P क्या है, 2500 है, उसके बाद क्या दिया है इसमें, टाइम दिया है 6 वर्ष, और SI दिया है 1650। ये SI कब होगा, जब मूलधन से कम होगा, अगर मूलधन से ज़्यादा होगा तो अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं अमाउंट क्या होता है, जो पैसा आप लिए थे किसी से और जो आप ब्याज दे दिए, दोनों मिला कर दिए। नहीं, अब किसी से 10 रुपये लीजिएगा ब्याज पर और उसे 10 रुपये दीजिएगा,
एक और रुपया हुआ था बाबू 11 रुपये दीजिएगा उसको, तो 11 रुपये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। समझ ना बात। अतिरिक्त जो पैसा जोड़ के दिया गया वही क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अतिरिक्त जो पैसा लगा वो पैसा हमारा SI हो गया। तो अतिरिक्त पैसा कितना इसको लग गया, 1650 लग गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ R आपको खोजना है, किसको खोजना है, R खोजना है, बराबर व्हाट है ना। तो देखिए क्या होगा, 1650 भुलाया कौन है, R भुलाया है, खोजेगा कौन, ये क्या हो गया आपका, R हो गया, होगा ना यार, दे रहा ना, ये क्या हो गया, R हो गया आपका, नहीं मतलब ये R% हो गया, क्या हो गया, R% हो गया, क्योंकि 100 है इसमें, है ना, दे रहा हूँ ना। चलिए अब क्या काम कीजिएगा कि इतना ही रेट पर, इतना ही रेट पर नहीं, और मूलधन अब क्या हो जाएगा 6875। अब देखिए क्या होगा, मूलधन क्या हो जाएगा 6875, और टाइम कितना रहेगा, 6 वर्ष रहेगा। 6 वर्ष में टाइम है इसी अवधि के लिए, टाइम भी 6 वर्ष नहीं। तो अब ये देखिए रेट, तो SI रेट कितना हो गया, रेट हाई है ना। अब यहाँ कैलकुलेशन करने से बढ़िया है कि हम लोग वहीं कैलकुलेशन कर लें, है ना बात। देखिए या आप यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ करोगे तो क्या होगा, देखो तो बाबू SI बराबर PRT, P कितना है 6875, R कितना है 1650 अगुना 100 नहीं, और बटा में कितना है 2500 अगुना 6, T कितना है 6 वर्ष, अब बटा में 1/100 होता है ना। चलिए आप काट लो यहाँ से, 100 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। अब देखो तो 0 से ये कैंसिल हो गया नहीं, अब कटाओ इसको, कट रहा है कि नहीं, देखो तो 5 5 25 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया। अब तो 5 इकाई 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ठीक है, 5 7 35, 5 5 25 हो गया। आए कहाँ 50 होगा, वो 1650 है। हाँ हाँ एक है तो कटाइए ना दिया है, हाँ और यहाँ है 0 और यहाँ एक 0 है ना। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है। 1375 ये हो गया गुना 33 हो गया नहीं। अब फटाफट ऑप्शन देकर गुना करा लीजिए आप लोग। 5 तियाँ 15, ऑप्शन क्या कर रहा है आपका, चलिए 5 तियाँ 15, 7 गए 21 1 22, 3 9 2 11, 3 गए 3 1 4, 5 तियाँ 15, 7 21 1 22, यही तो हिले है नहीं। 3 9 2 11 1 हो गया ना। चलिए 5 5 2 7, 2 1 3, 4 1 5 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, है ऐसा। 1375 है नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, समझ में आ गई बात समझ में आ गई। चलिए मतलब डायरेक्ट यहाँ नहीं करना है, डायरेक्ट बाबू क्या है, इस फॉर्मेट को उठा कर वहाँ रख देना है नहीं, और बना लेना है। 34 नंबर क्वेश्चन था ये। चलो 35 क्या कह रहा है, क्या कर रहा है 35, देखिए। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 63 रुपये उधार लिए। उसने इसे कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतना ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सुहित को 618 रुपया लाभ हुआ। मोहित को कितनी राशि उधार दिए, मोहित को कितनी राशि उधार दिए। चलिए 35 को हिंट कर देना है, बना लीजिएगा आप लोग ना। देखिए 63 राशि था, कितना राशि था 6300 पहले नहीं, तो 6300 राशि था। इस पर कितने पर उधार दिया, 14% पर, 14% पर, और 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, इसमें और जोड़ दिया गया 6300 नहीं, कितने परसेंट पर बाबू, 1600% पर, 1600% पर, कितने समय के लिए, उतना ही अवधि के लिए, 3% पर, 3 साल के लिए नहीं। और इस सब व्यापार में उसे लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, 618 का लाभ हुआ, देख रहे हो ना। अब इसका देखिए लाभ हुआ है नहीं, मतलब इस पर दिया गया तो देखिए 6 से मत कीजिएगा, इसमें 63 मत कीजिएगा, इस पर कुछ और धन दिया गया है, प्लस x दे दीजिएगा, ठीक ना।
कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना आप लोग, नहीं कैलकुलेशन हो जाएगा ना इस पर, कैलकुलेशन करके देखिएगा, नहीं होगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा लोग ना, सुन ना बात। चलिए हटाएं इसको। पैंतीस 36 देखिए क्या कर रहा है, करेगा कि श्री वर्मा इतने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं, ब्याज किसी वार्षिक दर पर उन्हें कितना मिलता है, 21,400 रुपये मिलेगा किस वार्षिक दर पर। देखिए प्रिंसिपल कितना है यहाँ, चलिए कितने वर्ष के लिए, चलिए दर कितना है, 460, यही है, इधर है हो, इधर है, क्या है ये, अमाउंट है, ये अमाउंट है। एसआई कितना हो जाएगा, घटा लो, 0 14 में से 5 जाएगा 9, नहीं और 10 में से 4 जाएगा 6, मतलब 6,000 कितना हो गया था, तो 960 रुपये हमारा एसआई हो गया ना। क्या पूछा है आपसे, आर पूछा है, यही गुना 100 कर लीजिएगा और बटा में क्या कर दीजिएगा 14,500 और गुना 6 कर लीजिएगा, नहीं काट कूट कीजिएगा, पहले 2 0 से 2 0 कटा लीजिए, ये कट रहा है क्या 6 से, 9 6 15, 6 कितना होता है 21 होता है, 2 से 6 से कट जाएगा, 6 इकाई 6, 6 इकाई 6 6 का 36, दे रहे हो ना। और यहाँ एक 0 है, यहाँ एक 0 है, 0 डाल लो। अब 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, दे दो 5 दूनी 10, अब 5 9 45, 29, नहीं चलिए कट रहा है 29 से हो, 6 9 6 का 54, 9 8 72, 8 दूनी 16, हो तो कट गया 8 मरतबा में, 8 मरतबा में कट गया, तो कितना परसेंट हो गया, क्लियर। तेरा कुछ है नहीं, ये तो एकदम फॉर्मेट है, कुछ है इसमें। चलिए हटाएं इसको, 36 हो गया ना, 37 क्या कर रहा है, खाली धन बटना है, बताओ तो बटो तो अभी से सिखा रहा है, तू लोग इतना माहिर हो जाएगा सब, फट से और घर को बांट लेगा सब ना, नहीं बांट लेगा सब हो, इतने बटोट सिखा रहा है आप लोग को। देखिए तो 4,000, कितने हज़ार, 4,000। चलिए इसको बांटना है, बांट दो 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, देख रहे हो ना, तो 4,000, एगो 10%, एगो 10%, एगो 12%, 3 वर्ष के लिए। अमाउंट इसमें दिया हुआ है कितना, 5350, 5350, तो एसआई कितना हो जाएगा 3 वर्ष का, 4,000 माइनस 5350, 0 10 में से 5 गया 5, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से, अच्छा 9 में से 3 जगह 6, ये क्या हो गया, देखो और कैसे हम लोग कटा, गलती घटा ली, ओहो सॉरी 5300 कितना है, 50 है, चलिए 50 हो गया, 3 हो गया 1350, ये कितने दिन का ऐसा ही है, 3 साल का है, और आपके पास कितना है प्रति, मतलब 1 साल का 10% है और 1 साल का 12% है ना जी। चलिए इसका 1 साल का 10% देखिए, आप या तो रेट निकाल लो परसेंटेज में, या तो रेट निकाल लो रुपया पैसा में ना, तो रुपयों में निकालो तो बनेगा, 10% निकालो तो कितना हो जाएगा 400, इसका 12% निकालो तो कितना होगा, बच्चों का 48, 480 हो गया ना। और ये बहुत 3 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 450, यहाँ रख दो 450। अब बांट लो कितना हो जाएगा, तो 3 50 हो जाएगा ना, 400 घट गया इसमें से, ये 30 हो जाएगा ना, रेशियो डाल दो तो कितना होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3:5, हमारे पास 8 बराबर कितना आ गया 4,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1500, 5 बराबर कितना हो जाएगा 2500। जो आपसे पूछा है, जिस पर पूछा है निकाल लीजिए, 10% पर 1500, 12% पर 2500, समझ बात, एक ही बार में तो निकल जा रहा है, नहीं निकल जा रहा है, आप परसेंट में भी बदल के निकाल सकते हो इसको, परसेंट में बदलिए तो क्या हो जाएगा, तो 1350 बटा में कितना गुना 100,
और बटा में 4000, काट लो, यहाँ से कट गया, ये कट गया ना। अब तो कट रहा है क्या, 4000 है, 40,000 है, कितना है, 4000 है ना। चलिए ओहो कितना आया, हाई ना आया है, 4 कितना है, हाई ना आया है 1 साल की, ये इसको रखो, ये मत रखो, हाई रखो, 450 कट गया ये। अब कितना आ गया, 45/4 आ गया, ये परसेंट आ गया, ये परसेंट में निकलेगा, किस में निकलेगा, परसेंट में। तो असमूह निकल जाए, देखिए कैसे हटाएं इसको यहाँ से। देखिए हाई है 12% पर, हाई 10% पर, हाई है 12% पर, है ना। चलिए यहाँ रख दीजिए 45/4, 10 चौका 40, 45 में से 40 घटेगा, कितना होगा 5/4, 2 तो बड़ चौका 48, तो 3 नहीं हो जाएगा, दे रहा ना बात, निकल जाएगा ना आपको, निकल जाएगा ना आपको, आ रही बात समझ में ना। चलिए मतलब रेट पर भी आप निकाल सकते हो, मतलब रेट देखो, रेट पर निकल रहा है, आप परसेंट पर भी निकाल सकते हो और रुपया पैसा में भी निकाल सकते हो, समझ ना बात आप लोग। चलिए हटाए यहाँ से। अब क्या है क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन था बाबू ये, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए ये ऋण निपटान करने के लिए कह रहा है, जैसे आप कोई चीज़ आपके पास पैसा नहीं है, जैसे गाड़ी के लिए पैसा नहीं है हमारे पास पूरा नहीं, कुछ पैसा है, हम जाकर जमा किए, गाड़ी निकालिए किस्त पर। किस्त का नाम सुने ना आप लोग, इस समय तो फ़ोनो निकल जा रहा है किस्त पर, नहीं शहर में हो निकल जा रहा है ना, मतलब पूरे भारत में निकलता है, पता ना, जाइए किस्त पर फ़ोन EMI जमा करते रहिए उसका, नहीं है ना बात। तो मान लीजिए कि आप गए किस्त निकालने के लिए, बता ना, तो किस्त बांधेगा ना, कुछ किस्त बांधेगा ना वो, कि नहीं बांधेगा। तो मान लीजिए 100 रुपये किस्त बांध दिया, कितना बांध दिया, 100 रुपया, और टाइम दे दिया कि 4 साल में आपको भर देना है। कितने साल में भर देना है, 4 साल में। कितने में क्वेश्चन था बाबू, 38। तो पहला किस्त क्या था, 100 रुपया जमा किए, नहीं, दूसरा किस्त कितना रही, तो 4 साल, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 किस्त जमा करना है आपको, नहीं। अगर 4 किस्त नहीं जमा करे तो मोबाइल खींचा जाएगा आपका। अभी तो गाड़ियाँ खींचा रहा था, कहना मोबाइलों खींचा जाए, नहीं जमा करो तो नहीं खींचा जाएगा, तो क्या दिक्कत है, 6 महीने यूज करेंगे। अगर मान लो कि साल भर किस्त है, 6 महीने यूज करेंगे, ले जाए खींच के, क्या दिक्कत है, साल भर यूज करेंगे, ले जाए खींच के, है ना बात। नहीं इतना बोल रहा है क्या उस, इतना बोल रहा है, हाँ। चलिए ये 100 रुपया हो गया ना। तो देखिए इसमें कितना मिलेगा, इससे 4% का दर है ना, तो 104 रुपया। अगले किस्त आपको 104 का देना होगा, नहीं, फिर अगला किस्त कितना देना होगा, 108 का, फिर अगला किस्त 112 का। टोटल किस्त कितना दिए आप, ये परसेंट में कितना दिए, देखो तो 424 का दिए, कितना दिए, 424 का %। और बाबू टोटल रुपया में कितना है हमारे पास, 848 का है, कितना है, 848 का है। चलिए एक बार कितना हो जाएगा, 848/424 गुना 100। चलिए कट गया ना, ये किस्त कितना का था, 200 रुपये का था, आप तो 100 रुपये माने थे, नहीं 100 का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 200 आ गया ना। तो किस्त कितना देना है आपको, 200 का देना है, नहीं है ना बात। पहला किस्त 200, उसके बाद इस पर बाबू 4% देना है, नहीं 4% और मिला कर देना है, समझ ना बात। देखिए बाबू कहाँ क्वेश्चन, कहाँ तक हम बना रहे थे, 38। अब जो भी क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देख लीजिए किताब में कितना बड़ा बनाया है, तभी समझ आए तो खर्च से बना लीजिएगा आप लोग। कर रहा है क्या कि ए ने बी को क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है 1573 रुपया। ए ने बी को कितने वर्ष में, मतलब 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, नहीं इतना पैसा ए ने बी को दिया। बी को ए के 6 माह बाद, मतलब 1444.50 देने हैं, नहीं। तो पहले इसका हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बी का देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए अब कितने % पर देना है, वो तो 14% पर, नहीं। तो देखिए 1 साल का साधारण ब्याज कितना है, 14% है, दर कितना है, 14% है, और आधा साल का 7%, तो 14 7 21%, नहीं। तो इसको वृद्धि के रूप में आप लोग गणना कीजिएगा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, किस रूप में, वृद्धि के रूप में। तो देखिए तो बाबू ये कितना हुआ, तो पूरा लिख दे बढ़िया से समझाने के लिए ना। चलिए
देखिए ऐसा कुछ है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए एक साल का दर कितना है, 14% है। और देखो तो इतना साल का दर कितना हो जाएगा, 7%। टोटल कितना हो जाएगा, 21%। टोटल कितना हो गया, 21%। देख रहे हो ना बात। और ये 21% बाद में हाई क्या है, अमाउंट है। हाई क्या है, अमाउंट है। हमको मूलधन निकालना है 21% की दर से, नहीं हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। देखिए तो हम कहाँ, देखिए क्या करेंगे हम लोग, मतलब कितना देना होगा कर्ज चुकाने के लिए, यही ना है। देखिए 1573, तो हम क्या करेंगे 1573 बटा में ये 21% है ना, तो 121 कर देंगे। क्या करेंगे, 121 गुना 100, मतलब 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि। अब हम कटा कर देखें कट रहा है कि नहीं है, कटा कर देखें कट रहा है कि नहीं। देखो तो 13 कहीं 13 के 3, 13 दूनी 26, 27, 13 हो गया, 13 से ये कट रहा है, तो कितना आ गया, 1300 आ गया ना यहाँ। बात समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसका कितना हो गया, 1300 हो गया। कितना हो गया, 1300। अब बी ने ए को नहीं, इतना ही समय में कितना देता है बाबू, 1444.50, नहीं कितने दर पर, 14% पर। कितने पर, 14% पर। 6 माह बाद। अच्छा 6 माह बाद मतलब 1/2 वर्ष में, 1/2 वर्ष में। 1 वर्ष का रेट कितना है, 1400, तो 6 माह का रेट कितना होगा, 7% होगा, नहीं। तो देखो तो बाबू, तो 1/2 वर्ष का दर कितना हो जाएगा, 14 गुना 1/2% हो गया ना, मतलब 7%, नहीं। और टोटल पैसा कितना है इसके पास, 1444.50, तो इस 7%, तो 107 गुना 100, देख रहे हो ना। इसको 100 से यहाँ कटा लो, ये इतना हो जाएगा ना। देखिए अब ये कितना हो जाएगा, जब भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए बी को कितना हो गया, देखिए ए ने कितना दिया, ए को 1300, अब बी को 1350, तो बी को देना है ए को, तो बी कितना देगा, तो बाबू इसका मतलब 1300 हो जाएगा। तो बी को कितना देना पड़ेगा, 50 रुपये देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया। तो आंसर क्या होगा, 50 हो जाएगा। बी को कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया, नहीं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50। नोट कीजिए आप लोग क्या कर रहा है, नहीं नोट कीजिएगा बाबू। चलिए नहीं ना यहाँ से अगला क्वेश्चन 40 कह रहा है क्या, कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर 2 वर्ष, चलिए उधार लिया, कितने देखो तो दर दिखाई दे रहा है, 1 गो 2 गो और 3 गो दर दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो 1 गो 2 गो 3 गो, 3 पार्ट में क्वेश्चन है आपके पास, है ना जी। चलिए ये कितने हैं, 40 नंबर है, नहीं। तो पहला पर कितना है वो, 6%, 2 वर्ष के लिए। देखो तो ये रेट है और ये टाइम है, 2 वर्ष के लिए, नहीं। दूसरा पर 9%, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, और 9 वर्ष के लिए। देखो तो शेष पर नहीं, शेष पर तो 9 वर्ष बाद उसने, तो कितना वर्ष काम हो गया, 5 वर्ष काम हो गया। और टोटल कितना है, 9 वर्ष काम है, तो 9 वर्ष में 5 वर्ष चला गया, तो 4 वर्ष ना बच गया। तो इसको बाबू कितने, 4 वर्ष के लिए। देखिए ये कितना रेट हो जाएगा, 6 दूनी 12%, ये नतिया 27%, और ये 10 14 चौका 56% हो जाएगा ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि कुल साधारण ब्याज, तो देखिए तो कुल साधारण ब्याज, हम लोग साधारण ब्याज कितना है, कुल साधारण ब्याज कितना मिला इससे, 11,400, नहीं 11,400 मिला। हमारे पास कितना आ गया था, तो 7 6 13 2 15 के 5 5 2 7 1 8 1 9, 95% वाला कितना आ गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, गुना 100 कर लीजिए, कट रहेगा। तो 19 छक 14 से, 19 पचे 20 पचे 100, 6 दूनी 12, चल नोट कीजिए 12,000, नोट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने क्वेश्चन हैं,
41 नंबर। क्या कर रहा है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, मतलब R बराबर T, जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछ दे कि R और T का संख्यात्मक मान आपस में बराबर हो, ऐसे क्वेश्चन आप लोग पहले भी बनाए हैं, जो R स्क्वायर बराबर 25 आया था, नहीं R बराबर 5 वर्ष नहीं। चलिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, नहीं तो क्या काम कीजिएगा, अब नहीं तो क्या कर रहा है, x का साधारण ब्याज कितना है, x का कितना है, y है, और y का कितना है, z है। तो कुछ मत कीजिएगा, तिरछा तिरछी, तो y स्क्वायर बराबर 1z, उसमें भी रूट आया था, इसमें भी रूट आएगा, मतलब अब आप अपने ऑप्शन से देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ बात आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? अब बनाइएगा आप लोग, और नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा लोग। चलिए।